मुझे ना नोट्स चाहिए। ले लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। तुम ये सब करने कॉलेज जाती हो? होते कौन है? अपने बाप से आगे पूछ लो, उसने वादा किया है मुझसे, तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा वो। और मुझसे 2 लाख रुपए एडवांस दिए उसने। पूरे 3 तोले की है, ब्लाइंड काउंटर मेरा। अब आप बताइए अंकल जी कहाँ से शो करेंगे? नंदनी से मेरी शादी होने वाली है, आप उसको दाव पे नहीं लगा सकते हो ऐसे। तुम मुझे बेचना चाह रहे हो? हाँ, नहीं नंदनी नहीं। बहुत घटिया इंसान हो तुम। अनिल भाई, आओ पत्ते। मेरा ब्लाइंड। मेरा पैक। मेरी भी ब्लाइंड। मेरा तो नसीब ही खराब है। पैक। दस का ब्लाइंड। 10 का ब्लाइंड। ऑल इन। ऑल इन ब्लाइंड। फुल। अनिल भाई कहा था मैंने, शो ले लो, माने नहीं आप। अब कहाँ से लाओगे पैसे? वैसे चाहो तो अपनी बीवी को भी दांव पे लगा सकते हो, मैं तैयार हूँ। सुना आपने क्या बोल रहा है ये? चलिए उठिए, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, उठिए। रुक जा चेतन, रास्ता है। कौन सा रास्ता? क्या सच में कहीं आप भाभी को दाव पे तो नहीं लगा रहे? उसकी नौबत आई नहीं अब तक, आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल दूसरा एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? बाइक शो। अनिल। अनिल भाई, अब भाभी कितना गुस्सा करेगी जानते हो ना? चलिए उठिए, बाइक तो गई। और हाँ, कल से ऑफिस जल्दी आ जाना, एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है, ठीक है? छोटा जुगाड़ खेल के कैसे जीतोगे बाइक? तो क्या करें? अनिल भाई, अगर बड़ा जीतना है ना तो बड़ा खेलना पड़ेगा। मतलब खन्ना के अड्डे पे चलो, लाखों का जुआ चलता है वहां पर। 1 लाख ब्लाइंड। आंख बंद करके जुआ खेलता है अनिल भाई। 50,000 1 लाख तो हर बाजी में हारता है। अगर एक बार उसके साथ खेलने का मौका मिल गया ना, हमारे न्यारे दारे हो जाएंगे, बता रहा हूँ। तो काम करते हैं हम भी वही बड़ा गेम खेलते हैं। कैसे? वहाँ गेम खेलने के लिए कम से कम 50-60 हज़ार जेब में चाहिए। कहाँ से लाओगे पैसे? 50-60 हजार रुपए का इंतजाम मैं करूँ? अरे पहले जो दिए थे वो तो लौटा दो मुझे। आज के 10,000 मिलके पूरे 2 लाख हो गए आज, पता है ना आपको? पता है भाई, कहाँ भागा जा रहा हूँ मैं तेरे पैसे लेके। लौटा दूंगा। पता नहीं कब चलेगा आपका पत्ता। खैर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मत लौटाइए। पर अनिल भाई, बच्चे तो हो नहीं, सब कुछ समझते हो अच्छे से। मुझे नंदनी पसंद है, शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। अगर एक बार आप हाँ कह दो ना, जिंदगी भर आपके जुए और दारू का खर्चा मेरा। वादा रहा आपसे। नंदिनी, अरे कहाँ जा रही है जल्दी यार, मेरा वेट नहीं कर सकती तू मेरा? क्यों? मुझे छोड़कर तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था ना? यार कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। किस सोच में पड़ गए अनिल भाई? अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पैसे आप मुझे लौटा दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। नहीं, सोचना क्या उसमें? यस, चेतन, अगर तुम्हारी शादी होती है नंदिनी से तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कॉज है।
क्या? कॉलेज की पढ़ाई जब तक खत्म नहीं होती नंदिनी की, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं अनिल भाई, कर लेंगे इंतजार, कौन सी बड़ी बात है। 50,000 का इंतजाम कर दे कम से कम, चलते हैं बड़ा गेम खेलने। बस 1 से 2 दिन, परसों तक समझो हो जाएगा। क्या नाम बताया था उस शहरी लड़के का? कौन? वो जो बड़ा गेम खेलता है वो? कौन वो? अच्छा सनी। सनी। अनिल भाई, मेरी ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उससे। सच्ची? सनी, बड़ा गेम। वाह सुना, मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे ना नोट्स चाहिए। पिछले हफ्ते तुझे याद है मेरा एक दिन ऑफ हो गया था? हाँ ले लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुझे मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। यार निखिल, तू फिर शुरू हो गया। तुझे पता है ना मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यार कम से कम कॉलेज खत्म होने तक तो बिल्कुल नहीं। तू लेके जाना अपनी गर्लफ्रेंड्स को। अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, और अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी ना तो सिर्फ तू ना मेरे बचपन का दोस्त है, मैं तुझ पे ना बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ये तू प्यार व्यार का नाम देके ना बस हमारी फ्रेंडशिप स्पॉइल कर रहा है। अच्छा ठीक है यार, लेकिन मुझसे वादा कर, कॉलेज पूरा होने के बाद चलना पड़ेगा डेट पर। तब की तब देखेंगे। हाँ, नोट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दूंगा यार, अभी चल तू बस। आ गया घर? अनिल भाई आ गया घर। थैंक यू चेतन। नो प्रॉब्लम, आराम से आराम से। गुड नाइट। गुड नाइट। अनिल भाई, हाँ, एक गिलास पानी तो पिला दो। इतना दारू पिया अब पानी पिएगा? जाएगा। अच्छा सुन नंदिनी, कल से मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए कल सुबह का सारा काम तुझे करना होगा। ठीक है, पर अचानक से क्यों? वो ऑफिस में नया प्रोजेक्ट है ना, तो एक्स्ट्रा आवर्स देनी होंगी। यार माँ, आप ऑलरेडी इतना सारा काम करती हो, फिर ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने की क्या जरूरत है? अब बेटा काम तो काम ही है ना, करना ही होगा, क्या कर सकते हैं। क्या नाम क्या है? लो आ गए नवाब साहब, जाओ जाके पानी दे आओ। पानी। या चेतन को पानी दो। कैसी हो तुम? ठीक हो अंकल। नंदिनी अंदर जाओ। आपकी बाइक कहाँ है? क्या? कौन कहाँ है? अच्छा सुनाई नहीं दिया? उसे भी दाव पे लगा दिया? हाँ अनिल भाई मैं चलता हूँ। क्या हुआ? कल मिलते हैं आपसे। नहीं नहीं, बैठो बैठो, अरे बैठ। खाना खाकर जाओ। खाना खाकर जाओ? अरे खाना खाने को बोल रही यार। क्या? देखने से खाना नहीं आएगा यार, लाना पड़ेगा। क्यों? दारू मिल गई, खाना नहीं मिला? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे ये सारी जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। अरे मेरे पिताजी ने इस घर में शादी करके दी थी ये सोचकर कि मैं रानी बनकर रहूंगी, लेकिन नौकरानी बनकर रहेगी। अरे वो तो शुक्र मनाओ ससुर जी का कि ये पूरा मकान मेरे नाम पर कर दिया, नहीं तो इसी में जुए में हार देती। यार सब कुछ ले लूंगा मैं, हाँ रहूंगा, सब कुछ मेरे बाप का है, अपने दहेज में नहीं लाई है तू। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा बस चले तो माँ बेटी को भी दांव पे लगा दो। हाँ लगा दूंगा दाव पे, तो जो करना है क्या करूंगा, पहले खाना खाऊंगा मैं। खाना ला। यही मेरे नसीब में है, बस खाना खाना खाना। क्या हुआ? कॉलेज नहीं गया? तेरा ही वेट कर रहा था मैं। अच्छा, यार क्या हुआ? दिखा दिखा। हाँ ठीक है, रुक मैं जरा कॉल करता हूँ। क्या चल रहा है सभा? तुम ये सब करने कॉलेज जाती हो?
अंकल आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल के बच्चे, मैं अच्छे से जानता हूँ तुझ जैसे लड़कों को। अगर आइंदा नंदिनी के आसपास नजर आया ना, जान से मार दूंगा। अच्छे से जानता हूँ मैं तुझ जैसे वाले लड़कों को। एक सेकंड, क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं? दोस्त है वो मेरा। दोस्त है, बॉयफ्रेंड है। और मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज ही अनिल भाई से बात करके ना तुम्हारी कॉलेज बंद करवाऊंगा मैं। और साले तुझे तो देख लूंगा। एक सेकंड, एक तो पहले आप ये रट्टा लगाना बंद करिए कि बॉयफ्रेंड। हाँ है वो मेरा बॉयफ्रेंड, तो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, किसी के साथ भी जाऊं, अब होते कौन है? होता कौन हूँ मैं? हाँ तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं। क्यों नहीं हो रहा? अपने बाप से आके पूछ लो। उसने वादा किया है मुझसे, तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा वो। और मुझसे 2 लाख रुपए एडवांस दिए उसने। ओ हेलो अंकल, सुनो, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ठीक है? मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है। और कौन करेगा आपसे शादी? है शादी करने वाले। चल निकल। अनिल भाई, अनिल भाई, क्या हुआ चेतन? अरे आपको पता है नंदनी आपकी पीठ के पीछे क्या कर रही है? नंदिनी? क्यों, क्या हुआ? अरे पूरे शहर में एक लड़के के साथ घूम रही है वो। और जब मैं उसे समझाने गया तो मुझसे बदतमीजी कर रही है वो। शांत हो जा चेतन। अनिल भाई, मैं कह रहा हूँ हम दोनों की शादी करवा दीजिए, वो भी जल्दी। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके मुंह पे काली पोत के भाग जाए उस लड़के के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज शाम को बात करता हूँ उसके साथ। तू थोड़ा मूड तो ठीक कर ले। ऐसे मूड में शादी करेगा तू? हाँ? अरे चलिए बता, क्या पिएगा क्या? जो भी आपका मन है मैं पी लूंगा। ये बात। अच्छा मैं ना पैक बना रहा हूँ, तब तक तो वो क्या बता रहा था, उस शहरी लड़के का नाम क्या था जो आया है? वो कौन सनी? सनी। फोन कर उसको, यहाँ पे बुला दो। क्यों? अमीरजादा है चेतन। ऐसे बड़े लोग हमारे बहुत काम के होते हैं। कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं भाई। तू ज्यादा मत सोच, तू फोन लगा, बुला उसको। ठीक है अनिल भाई, अगर आप कहते हो तो बुला लेता उसको। ठीक है, ध्यान रख। ठीक है। कल मिलते हैं। बाय। हाँ। बाय। और अगर आप लोगों के पास पैसा है तो कल आ जाइए खन्ना के अड्डे पर। असली गेम वहीं खेला जाता है। पैसों का क्या करें? कल परसों तक हो जाएगा। हो जाएगा। ये सब क्या है पापा? मतलब अब आपने घर पे भी अड्डा लगाना शुरू कर दिया? अड्डा नहीं लगा रहा हूँ, दारू की पार्टी चल रही है, देख नहीं रहे हो? जाओ अपने कमरे में। ये क्या चल रहा है? देखो ना क्या चल रहा है घर पे। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। नंदिनी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, जवान बेटी घर पर है और आप ऐसे दोस्तों को घर पर बुलाकर दारू पिला रहे हो? अब तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अनिल भाई बात नहीं। तुम भी निकलो। सॉरी यार, वो ऐसा ही है। आंटी जी, आंटी जी, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर फैमिली रहती है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। सो रियली सॉरी। मिल गई तहसील। पी लो शांति से पानी पी लो। हो गया अपमान? पहली बार आया था बेचारा। हाँ, जानती हूँ तुम लोग कितने बेचारे हो। देखो, तुम्हें बाहर जो करना है वो करो, लेकिन इस घर को मैं जुए का अड्डा बनाने नहीं दूँ। पता है। आई बड़ी रौब जानने वाली घर का। और बाप का घर। पियो अब पानी। अब हो गए 2.5 लाख पूरे। जो वादा मुझसे किया था याद है ना? ये याद है। करवा दूंगा नंदिनी से तेरी शादी। लेकिन यार चेतन, मान ले कि आज मैं जुए में जीत गया, तेरे पैसे लौटा दिए, तब क्या करेगा? क्या अनिल भाई, आप भी? मैं प्यार करता हूँ नंदिनी से। अगर ऐसी बात है तो दे दीजिए मुझे मेरे पैसे वापस।
मजाक भी नहीं समझता। चलो सीरियसली चलते हैं खन्ना के अड्डे पे, बड़ा गेम खेल। मेरी 5,000 की चाल। 10 का ब्लाइंड। इन भाई मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है यार। पैक। 20 का ब्लाइंड। हैवी पैक। कॉल इन ब्लाइंड। अनिल भाई शो ले लो। अरे तो रुक जाना यार, पता है मुझे पत्ते चल रहे हैं आज मेरे। 3 बाजी ऑलरेडी जीत चुका हूं, ये भी। तो कभी बात ही नहीं मानते हो मेरी। जाओ ऑल इन ब्लाइंड। क्या हो गया सनी, पैसे खत्म हो गए क्या? अंकल जी पैसे की कमी नहीं है अपने पास, और 2-3 लाख रुपए तो खन्ना साहब ऐसे ही दे देंगे हमें। पर फिलहाल इस सोने की चैन से काम चला लेते हैं। पूरे 3 तोले की है, ब्लाइंड काउंटर मेरा। अब आप बताइए अंकल जी कहाँ से शो करेंगे? अनिल भाई कहा था आपसे शो ले लो, आप ना मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अब क्या करोगे? क्या अंकल जी ऐसे नहीं है, जल्दी बताइए क्या करना है। और क्या करेंगे? पैक करके जाएंगे यहाँ से, और कोई रास्ता कहाँ है हमारे पास? तो अनिल भाई होश में हो? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्या बोल रहे हो आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, तू चुप रहे। अरे ऐसे कैसे चुप करूं मैं? नंदनी से मेरी शादी होने वाली है, आप उसको दांव पे नहीं लगा सकते हो ऐसे। होने वाली है, वो भी तो नहीं है ना। फिलहाल मेरी बेटी है, जो मर्जी चाहे करूंगा। तू बोल सनी, तुझे मंजूर है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल जी, लेकिन आप अपनी बात से मुकर मत जाना। अनिल भाई ये ना आप ठीक नहीं कर रहे हो, बता रहा हूं आपको। देख लूंगा मैं आपको। शो नंदिनी, नंदिनी, उठो उठो बेटा। नहीं, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, तुम सामान थोड़ी हो जो जुए में हार गए। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अगर जरा सी भी गैरत बची है ना तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सब कुछ जुए में हार गए, और आज अपनी बेटी को भी जुए में हार गए। हाँ, चेतन ने सब बताया मुझे। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ नैना मेरी बात सुनो। अरे अब क्या बचा है सुनने के लिए? अरे तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करते। और तुम बस अपने शौक के लिए अपनी बेटी को जुए में हार गए। मैं भी देखती हूँ कि कौन आता है मेरी बेटी पे हक जमाने। अगर नहीं जान ली ना तो मैं भी चौधरी की बेटी नहीं। तुम दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने। तुम निकल जाओ मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। मर गए हो तुम, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे भगवान करे ऐसा कभी बाप ना दे किसी बच्ची को। सही कहा तुमने नैना, भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। आज तक बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया मैंने। हार गया, जुए में सब कुछ हार गया। यहां तक कि चेतन से जो पैसे उधार लिए थे वो भी हार गया। मैं उससे पैसे उधार लेता रहा और वो चेतन देता रहा, इस लालच में कि वो
नंदिनी से शादी कर सके, लेकिन मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने और 50,000 रुपए उधार लिए और बड़ा जुआ खेलने के लिए, और सनी के साथ खेला मैंने बड़ा जुआ। और मैं ये सोचकर जुआ खेलता रहा कि एक दिन मैं जुआ जीत जाऊंगा तो चेतन के सारे पैसे लौटा दूंगा, और अगर हार गया तो सनी के साथ उसकी शादी करवा दूंगा। मैं तो बचाना चाहता था अपने आप को और मेरी बेटी को, लेकिन ना मैं बचा ना मेरी बेटी। फंस गए हम दोनों। अब अगर सनी के साथ शादी नहीं हुई तो चेतन के साथ शादी करनी पड़ेगी, नंदिनी को, कि वो तो पंचायत बिठा देगा, पैसे मांगेगा। कहां से लाऊं मैं उतने पैसे? इसलिए मैंने सोचा कि अगर सनी के साथ शादी होती है तो बेहतर है, क्योंकि वो चेतन से लाख गुना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, अमीर है, कोई ऐब नहीं है उसमें जुए के अलावा, और वो भी कभी कभार ही खेलता है। इसीलिए मैंने ये दांव खेला। देखो, नंदिनी की शादी तो करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। तुम दोनों सोच लो, फैसला तुम पे छोड़ता हूं। किससे शादी करनी? चेतन से, सनी से? हार गए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं है ना मेरी तबीयत ठीक, तू समझ नहीं रहा है। इरिटेट मत कर प्लीज यार। मैं निखिल तेरे से बाद में बात करती हूँ। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? अपना हक जमा रहे हैं मुझ पे? नहीं नंदिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा ना, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। वो तो उस दिन इस बात पे अंकल ने जब मुझे बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन प्लीज, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो मैं खुद अंकल को मना कर दूंगा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नंदिनी, बात तो सुनो प्लीज। एक ठीक है, आओ अंदर आओ। आओ सर। अब यही सोच रहा था कि कब आओगे तुम। बैठो, मैं नंदिनी को ले। अंकल, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब के लिए मैं कैसे मान गया। भला आज के ज़माने में कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आंटी जी, मेरी परवरिश इतनी भी गंदी नहीं है और मैं इतने गिरे हुए परिवार से नहीं हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। अंकल जी, आप कल के जुए वाली बात को भूल जाइए। मैं नंदिनी से ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिएगा। चलिए, मैं चलता हूँ। सनी, बैठो 2 मिनट प्लीज। बैठो। आया 2 मिनट। नैना,
देखा कितना संस्कारी और समझदार लड़का है। देखो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं नंदिनी के लिए। तुम ही बताओ क्या करना है, वरना वो तो चाह ही रहा। हाँ, बात तो आपकी सही है, लड़का मुझे भी ठीक ही लगा। तुम्हारा क्या कहना है नंदिनी? देखो बेटा, लड़का मुझे भी ठीक ही लगा, और जैसे तेरे पापा ने कहा कि लड़का अमीर घर से है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अगर हम भी कोई लड़का ढूंढेंगे तो इससे अच्छा नहीं होगा। अब बताओ, तूने क्या सोचा है? मुझे नहीं पता माँ, तुम क्या सोचती हो, तुम बता दो। मैं तो बस यही चाहूंगी कि तू इस रिश्ते को हाँ कर दे। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सनी चौधरी हैं, और चौधरी अपनी जबान के बहुत पक्के होते हैं। एक बार जो कह दिया तो समझो पत्थर की लकीर हो गया। नंदिनी को एतराज नहीं है शादी से। अब तुम बताओ बात कैसे आगे बढ़ानी? आई मीन टू से अंकल कि क्या सच में नंदिनी को रिश्ता मंजूर है? नहीं। अरे हाँ भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा मैं शादी उसकी। वो राजी है। काम करो, कल सगाई कर लेते हैं। तुम अपने मम्मी पापा चाचा चाची जो भी है बुला लो सबको। अंकल आप तो जानते हैं कि पापा दुबई हैं। अरे हाँ दुबई, तुमने कहा था। तो वो तो आ नहीं पाएंगे, और बाकी रिश्तेदार भी इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे, लेकिन मम्मी जरूर आ जाएंगे। तो मम्मी को बुला लो। वैसे भी हमारे रिश्तेदार कहाँ आने वाले हैं सब, कहाँ सबको बुला पाएंगे कल। अब जिसको आना है सब शादी में ही आ जाएंगे। मम्मी को बुला लो। मुंह मीठा कीजिए नैना। हाँ, आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये वो आदमी है जो अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा रहा है इससे। क्या ये सच है? झूठ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए नंदिनी से। बताओ नंदिनी। बोलो बेटा, क्या ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? घबराओ मत नंदिनी, बोलो। आप चुप रहिए, इन्हें बात करने दीजिए। देखो बेटा, घबराओ मत, जो सच है वो बताओ हमें। सर ये रिश्ता मेरी मर्जी से हो रहा है। ने झूठ क्यों बोला हमसे? माफी चाहता हूं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी की जा रही है। आप जानते हैं इन्हें? जी, चेतन दोस्त है मेरा। झगड़ा हुआ था इसलिए पीछे पड़ा है मेरे, परेशान कर रहा है मुझे। आज तो छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो जेल में डाल दूंगा। अनिल भाई आप ठीक नहीं कर रहे हो ये सब। क्या कर लेगा? पुलिस दूर नहीं गई है, बुलाऊं वापस? बोल दूं उनको कि पैसे देके गुमराह कर रहा है, तू मुझे परेशान कर रहा है, जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। जेल में सड़ेगा तू, समझे? हाँ अभी तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन देख लूंगा आप सबको, देख लूंगा। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे देखने वाला। चल। कौन था ये आदमी? छुड़िए ना, क्यों परेशान हो रही है? आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, लीजिए ना जी। थैंक यू।
थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। तुम्हारे साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नहीं जाऊं? लेट नहीं हो रहा अभी? हाँ अब हो रहा है। ट्रेन 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 है तुम्हारी? अच्छा अच्छा सुनो, बाय सुनो तो। बाय। बाय। सनी चला गया, उसे अंदर ले आती। नहीं पापा, उसे बाहर जाना था ना, आउट ऑफ टाउन, तो लेट हो रहा था और ट्रेन थी तो उसे जाना पड़ा। कब? नंदिनी, निखिल क्या हुआ? नंदिनी, क्या हुआ इतनी रात मुझे को? तुमसे बात करनी है। क्या बात हो गई, बोलो। नंदिनी, तुम उस लड़के से शादी कर रही हो? मुझे पता है ये सब तुम्हारे पापा करवा रहे हैं फोर्सफुली। नंदिनी, हम चलते हैं, चलो हम भाग चलते हैं, आ जाओ। निखिल मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ क्योंकि मैं सनी से प्यार करती हूँ। लेकिन मेरा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना बचपन से, और तुम भी करती हो। हाँ नंदिनी, तो मुझे पता तुम डरी हुई हो, तुम डरी हुई हो, तो आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम पागल हो क्या? तो वो सब क्या था? कॉलेज के बाद? हाँ नंदिनी, मुझे पता है तुम सब क्यों कर रही हो। तुम डरी हुई हो। तुम आओ, तुम आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जाओ, तुम मेरे साथ चलो ना। तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ जाओ यहाँ से। नंदिनी, मैं बोल रहा मैं सुबह बात करूंगी। बाय। नंदिनी, नंदिनी गेट खोलो। ये लीजिए आपकी चाय। नंदिनी कहाँ है? आई नहीं अब तक। अरे हाँ, वो अभी भी सो रही है। नंदिनी, अरे नंदिनी बेटा, ये उठ जाओ, 8 बज गए। अब कब तक सोती रहोगी? उठो, देखो पापा तुम्हें बुला रहे नीचे। नंदिनी, अरे नंदिनी उठो। नंदिनी, 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 अनिल, अनिल जल्दी आओ। नंदिनी, क्या हुआ नैना? मेरी बच्ची। नंदिनी बेटा, नंदिनी। नंदिनी उठो, नंदिनी। ऐसा लगता है गला दबाकर मारा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, शायद कोई एविडेंस मिले। जी। आप लोगों को कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी बच्ची के कमरे में गई और देखा मेरी बच्ची। कौन हो सकता है इसके पीछे? किसी पे शक? चेतन, चेतन सर, क्योंकि वो मेरी नंदिनी से शादी करना चाहता था। जब उसको पता चला कि मैं सनी के साथ उसकी शादी करवा रहा हूं तो नाराज हो गया था और इसीलिए झूठ बोलकर आपको लेके आया था सगाई के वक्त भी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है? ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी जुए के लत ने मेरी बच्ची को मार डाला। ना आप उस जुए में हाथ दे और ना मेरी बच्ची। इन्होंने उस चेतन से पैसे लिए, ये कहा कि मैं अपनी नंदिनी की तुमसे शादी कराऊंगा, और एक दिन नंदिनी को जुआ में लगाया और वो सनी से हार गया। लेकिन ये सारी बातें आपने हमें उस दिन क्यों नहीं बताई? क्योंकि सनी अच्छा लड़का है। मेरी बेटी भी उसे पसंद करने लगी थी और अब मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही तो। लेकिन उस चेतन ने ही मेरी बच्ची को मारा है। हाँ, उस चेतन ने ही मेरी बच्ची को मारा है। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है।
कौन बाप अपनी बच्ची को ऐसे मारना चाहेगा सर? मैं तो भलाई चाहता था मेरी बच्ची, इसीलिए मैं सनी के साथ मैंने उसकी चुप। कौन बाप अपनी बेटी को दांव पर लगाता है? तू है तेरे जैसे इंसान पर। सिंह, इस केस से जुड़े हर आदमी की कुंडली निकालो। सनी, चेतन, माँ बाप सबकी कॉल डिटेल्स, लोकेशंस चेक करो। और हाँ, इस लड़की के कॉलेज में पूछताछ करो। जी सर मैं सच कह रहा हूँ सर। माना कि मुझे नंदनी पसंद थी और मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। तेरी मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तू उस रात उसी एरिया में था। क्या कर रहा था रात भर? सर मैं उस एरिया में था, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा था। आप जाओ तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो सर। सर मुझे लगता है ये सब कुछ उस निखिल है ना, उस निखिल ने किया ये सब। निखिल नंदनी का बॉयफ्रेंड, उसने। नहीं सर, मैं उसे भला क्यों मारूंगा? क्योंकि तू नंदिनी से प्यार करता था और वो तुझे छोड़कर सनी से शादी कर रही थी। इस बात पर तुझे गुस्सा आ गया और तूने उसे मार दिया। देख, तेरे मोबाइल की लोकेशन है हमारे पास, इसलिए अच्छा यही होगा कि जल्दी से सच बोल दे। सर हाँ, ये बात सही है कि मैं उससे मिलने गया था, लेकिन सर उसने मुझे वहां से भगा दिया था। सर मैं सोचता था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं गलत था, वो मुझसे प्यार नहीं करती। फिर जब उसने मेरे साथ जाने को मना कर दिया तो मैं घर वापस आ गया था। मैंने उसको नहीं मारा। सर नंदनी, सनी, कुछ पता चला किसने किया? हाँ, चल गया है पता। इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरी बच्ची को? किसी ने मारा है नंदिनी को और अब भोला बनकर यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उस दिन तो शहर गया हुआ था। अंकल आप बताइए ना। तो जिसे माँ बनाकर लाया था ना, उसने सारे राज उगल दिए तेरे। माँ बना के लाया था? और कौन से राज? जो इतना भोला बनने का ड्रामा कर रहा है ना, इतना भोला है नहीं। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में मुंबई ले जाता है और वहां बेच देता है। यह है इसका असली धंधा। सनी, सनी, अब सारा सच यही बताएगा या थाने ले जाऊं? बोल। हाँ, मैंने ही मारा नंदिनी को। मैंने जब उसे पहली बार देखा था ना, तभी समझ गया था कि उसके बहुत पैसे मिलेंगे मुंबई ले जाकर। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। मेरा प्लान था, मुंबई में जो लड़कियों को खरीदते हैं ना, उसकी फोटोज भेजी थी मैंने उन्हें, और उन्हें उसकी फोटोज बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतनी पसंद आई कि वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। बस उनकी एक शर्त थी कि उन्हें नंदिनी तो उसे 4 दिन में चाहिए थी, क्योंकि उनका कस्टमर दुबई से आने वाला था। तो बस मैंने शहर जाने का ड्रामा किया और उस रात मैं नंदिनी से मिलने के लिए आया। इतनी रात को? ट्रेन छूट गई, उसके बाद मैं घर गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो यहाँ चला है। देखती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी? सॉरी सॉरी सॉरी, आओ अंदर, आओ अंदर। सॉरी। देखो ना, तुमसे थोड़ी सी देर दूर हो और मेरी कैसी हालत हो गई। नहीं, कितना प्यार करने लगा हूं तुमसे मैं। हाँ तो ठीक है, महीने बाद हमारी शादी हो तो रही है। लेकिन नंदिनी, मैं 1 महीना वेट नहीं कर सकता। यार एक काम करते हैं ना, तुम मेरे साथ भाग चलो।
कल शादी कर लेते हैं, उसके बाद गोवा हनीमून के लिए। एक सेकंड, तुम पागल हो गए हो क्या सनी? सबको पता लगे कितनी बदनामी होगी। अरे क्या सोचेंगे, यही तो सोचेंगे अपने होने वाले पति के साथ तो आ गई है। कल वहां जाकर फोन कर देंगे कि हमने शादी कर ली। ये सोचो हमारी शादी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की होगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? भरोसा है। हाँ तो बस जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके। मैं वॉशरूम कराता हूँ। ठीक है ना। क्या देख रहे हो मेरे मोबाइल में? निखिल, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। तुम मुझे बेचना चाह रहे हो? हाँ, नहीं नंदिनी, नहीं। बहुत घटिया इंसान हो तुम। गलती कर दी तुम पे भरोसा करके मैंने। एक सेकेंड रुको, पुलिस देखेगी तुम्हें। प्यार से समझ जाती। लेकिन नंदिनी को मैंने ऐसे ही नहीं मारा। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और उस रात वहां से भाग गया। भरोसा दिया था तुझ पे, मेरी बच्ची की जान लिया तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़िए, छोड़िए आप। भरोसा किया था तुझ पे। छोड़िए, मैं कहता हूँ छोड़िए, आप छोड़िए, छोड़िए। ये तो गुनहगार है ही, लेकिन आप भी कम गुनहगार नहीं अपनी बेटी की मौत के लिए। इतिहास गवाह है कि आज तक जुए से किसी का फायदा नहीं हुआ, चाहे आप जैसे सन के लोगों को जिंदगी भर रोना अपनी बेटी के लिए। ले चलो इसे। नंदिनी